जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी पीएससी पीसीएस प्री एसीएफ आरएफओ ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट और यहां पर दिया है कि आप लोग 5 फरवरी 2021 से लेकर के 2 मार्च 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर यहां पर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने जानकारी आ चुकी है। आपको यहां पर पोस्ट की जानकारी भी दी गई है। इसमें अब वैकेंसी 416 कर दी गई है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में थोड़ी देर पहले 400 बताई गई थी। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा और आपको पूछा कि क्या आपने पहले भी कभी यूपीपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया है। अगर किया है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पीसीएस एसीएफ आरएफओ या फिर एसीएफ आरएफओ एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पर आपके सामने 3 टिक दिए गए हैं, यानी कि आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से थर्ड वन सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम एंटर करना है और ये नाम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद आपसे पूछा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के निवासी है, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप हो, अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर इनका आंसर देना है, जैसे कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स आर्मी या फिर जो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट दी है इनसे हो, अगर आप हो तो यहाँ पर आपको चूज करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहां पर आपके लिए लेकर के आया है फाउंडेशन बैच कोर्स, एक कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटीटी पेपर 2। यहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की टाइमिंग की लाइव क्लासेस क्या रखी गई है। और ये जो बैच है वो आपकी 5 फरवरी से स्टार्ट होकर के 2 जुलाई 2021 तक चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 भी यहां पर आया है। इसकी जो बैच है वो आपकी 6 फरवरी से लेकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। यहां पर भी आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन टाइमिंग पर इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी एम सीटीटी जुलाई 2021 एक कंप्लीट 6 मंथ बैच कोर्स भी यहां पर लॉन्च हो चुका है। ये आपका 8 फरवरी से चल करके 3 जुलाई 2021 तक चलेगा और आप यहां पर जो आपके एजुकेटर की टाइमिंग है लाइव क्लासेस की सब्जेक्ट वाइज वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बेसिकली आपको ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा ही, साथ ही आपको यहां पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। इसलिए ज्वाइन करने से पहले GDSTT मेरे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। आर यू हैंडीकैप ऑफ यूपी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है यूपी के, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आता है आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहां पर भी नो करना होगा। हैव यू एवर बीन डिबरेड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप किसी भी एग्जाम से निकाले गए हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या हो यहां से आपको चूज करनी होगी। इसको चूज करने के बाद दोस्तों यहां पर आपसे पूछे कि सिलेक्ट आर यू इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। ये करने के बाद यहां पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको सबसे पहले डे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर जो भी आपका मंथ है वो और फिर जो भी आपका ईयर है वो यहां से आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद यहां पर आपके सामने नीचे आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहां पर चूज करना होगा, पुरुष या फिर महिला। आर यू मैरिड, अगर आप है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है।
मोबाइल नंबर आपका जो भी है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे जानकारी आती है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट की। तो सबसे पहले हाई स्कूल की जानकारी देनी है। तो जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ से आपको इनमें से अच्छे से ध्यान देकर के चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग यानी कि किस ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर नीचे आता है इंटरमीडिएट की, आपने 12वीं भी की है, अगर की है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद अब आपको सेम तरीके से बोर्ड का नेम चूज करना है कि आपने किस बोर्ड से 12वीं पास की है और कौन से ईयर के अंदर पास की है वो भी यहाँ पर आपको सेम तरीके से चूज करना हो जैसे कि आपने 10th की जानकारी चूज की थी। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर आपको 12th का रोल नंबर भी फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद नीचे आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन मांगी है इस पर अप्लाई करने के लिए उसके बारे में। तो यहाँ पर बोला है कि आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या फिर उसके बराबर की योग्यता आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है कि हाँ मेरे पास है, और यस करने के बाद आपको नीचे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको बोला है कि फॉर दी पोस्ट ऑफ यानी कि जो पोस्ट है इन पोस्ट पर जो आपसे अन्य एलिजिबिलिटी मांगी है अगर आप इन पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पर इस जानकारी को रीड करके इसके अकॉर्डिंग आंसर यस नो में करना है। अगर आप सिंपली एक पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो यहां पर आपको यस करके इसमें नो कर देना है कि हां हमारे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप यहां पर यस करते हो तो यस करने के बाद आपको नीचे क्या करना है, आपको बोला है कि टोटल सर्विस लेंथ पीरियड रेंडर्ड एज एम्प्लॉय ईयर मंथ डे। आपको यहाँ पर जो आपकी सर्विस है वो उसका जो टोटल टाइम है वो देना है। आपको ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ और फिर डे यानी कि पूरा टाइम आपको देना होगा। तो चलिए हम इसको नो कर देते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर वेरिफिकेशन या फिर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करना है और फिर आपको नीचे आकर के वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। वैलिडेट एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आपको वेरीफाई करने का मौका दिया गया है। आपको अच्छे से चेक करना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है और इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। और टिक करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर अपनी फीस पे करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और आपको क्लिक टू पे द रिक्वायर्ड फी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज आएगा और आपको पूछा कि अगर आप डोमिसाइल, कास्ट, सब कास्ट कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप कोई चेंज नहीं करना चाहते और फीस पे करना चाहते हैं तो आपको यहां पर नो के ऊपर क्लिक करना है। नो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। अब आपको यहां पर इसके ऊपर टिक करके प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके करना है। इसके बाद अब आपके सामने पेमेंट का मेन पेज अब ये आया है जहां से आपको फीस पे करनी है। आप इनमें से जिस भी माध्यम से चाहे फीस पे कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें क्योंकि इसको इस्तेमाल करने पर काफी कम चांसेस होते हैं किसी एरर के आने के। तो यहां पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी यहां पर लॉगिन आईडी हो जाएगी और इसके बाद आपको यहां पर जानकारी कंफर्म करने का मौका मिलेगा। आपको यहां पर इस जानकारी को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको एक बार फिर से कंफर्म करना है और फिर इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी यहां पर आपको डाल करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल। अब आपको यहां पर डिडक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली और आप यहां पर अपनी जो फीस की प्रिंट है वो भी ले सकते हैं। आपको यहां से प्रिंट पेमेंट रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करके इसको ले लेना है ताकि आपको ये जानकारी बाद में काम आ जाए और फिर आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहां से दोस्तों आपके सामने जो फोटो है ये अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो फोटो का फॉर्मेट है वो इन्होंने यहां पर आपको दिया है कि आपका एक इमेज के अंदर ही फोटो और सिग्नेचर दोनों होने चाहिए। लेंथ आपको यहां पर दी गई है। आपको बेसिकली यहां से क्लिक है फॉर गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग फोटो विद सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहां से जो आपको बोला है सैंपल इमेज ये यहां से ले लेना है और इसको अपलोड करना होगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली जब आपका इमेज इस तरह से तैयार आप कर लो, एडिट करके किसी भी मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर पीसी में भी आप कर सकते हैं। तो फिर आपको यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपका फोटो है वहां पर आपको जाना है। मैं यहां पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं यहां से पिक्चर के ऊपर आता हूं और पिक्चर के ऊपर आकर के यहां से हम कुछ एक ऐसा इमेज सिलेक्ट करते हैं जो कि यहां पर आपको सैंपल के रूप में दिया है जो कि इस प्रकार का है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां से आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहां पर इसी तरह से आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। ये सिर्फ ब्लैंक है, मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं।
और ये फीस भी मैंने आपके बस फॉर्म किस तरह से भरना है इसके लिए ही यहाँ पर दी है। तो चलिए हम यहाँ पर अब ये कैप्चा कोड फिलअप करते हैं और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से इसको कट करना है और कट करने के बाद आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने जो नेक्स्ट इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये सब जानकारी कंफर्म करनी है जो कि यहाँ पर आपके सामने दी गई है, और आपको जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी अभी भरनी है, जैसे कि आर यू ग्रेजुएट, तो यहाँ पर आपने इसका आंसर किया है। और फिर नीचे आता है आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसका आंसर अभी आप कर पाओगे। अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नीचे ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट, यानी कि जो आपके ग्रेजुएट के सब्जेक्ट है वो कौन कौन से है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है, और फिर इसके बाद आपको थर्ड सब्जेक्ट भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने यहाँ से तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आकर के आप देखोगे स्पेसिफाई पोस्ट टाइप, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक क्या, आप यहाँ पर राइट साइड में देख ही सकते हो कि हाँ किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसी पोस्ट के सामने आपको यहाँ पर अगर आपके पास उस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है तो उसके सामने आपको यस करना है, और यस करने के बाद आप बेसिकली जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके सामने आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करने के बाद है कैंडिडेट एड्रेस डिटेल, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने शुरुआत में फादर का नेम एंटर करना है, और उसके बाद आपका जो भी एड्रेस है वो आपको सेम तरीके से लिखना है जैसे कि आप लिखते हो। पोस्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है, हाउस नंबर यहाँ पर डालना है, सिटी नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना है जो भी आपका सिटी का नेम है, स्ट्रीट नेम स्टेट नेम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी स्टेट है, और इसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर करना है। नीचे यहाँ पर पिन कोड डालना है, और डालने के बाद आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, इसके ऊपर आपको यस करना है, और यस करने के बाद आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर वन लास्ट टाइम अपनी सभी जानकारी को चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आकर के श्योर होकर के सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब आपको क्लिक है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये आपके सामने आपका प्रिंट आ चुका है, आप इसको प्रिंट कर लीजिए। अभी आप पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए। आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके इसको कर सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है तो अभी पीडीएफ के रूप में सेव करके इसको बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप यूपीपीएससी पीसीएस प्री एसीएफ आरएफओ ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।